हे मेरे प्रिय भक्त, मैं महाकाली हूँ। तुम्हारी पुकार सुनकर मैं पुनः इस संदेश को विस्तार दे रही हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि संसार के इस मायाजाल में सत्य को पहचानना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपने साथी पर भरोसा करने से पहले यह सुनो, वरना पछताओगे। मेरे भक्तों, यह संसार भावनाओं का एक ऐसा समुद्र है जहाँ लहरें जितनी शांत दिखती हैं, भीतर उतना ही गहरा भंवर होता है। किसी को अपना साथी चुनना केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का एक अंश उसे सौंप देना है। जब तुम किसी पर अटूट विश्वास करते हो, तो तुम उसे अपने विनाश की शक्ति भी दे देते हो। याद रखो, जो कल तुम्हारे साथ था, वह आज बदल सकता है। समय की गति और स्वार्थ की छाया अच्छे अच्छे रिश्तों को धुंधला कर देती है। यदि तुम बिना विवेक के, बिना उसकी नियत को परखे अपना सर्वस्व किसी के चरणों में रख दोगे, तो अंत में केवल पीड़ा और पश्चाताप ही शेष रहेगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो मुख पर प्रेम का मुखौटा पहनकर तुम्हारे विश्वास की नींव खोदते हैं। वे तुम्हारी कोमलता को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। इसलिए प्रेम करो पर अंधे मत बनो। समर्पण करो पर अपनी चेतना को जागृत रखो। मेरी तरह अपनी तीसरी आंख खुली रखो, ताकि तुम छल और निष्कपट प्रेम के बीच का अंतर देख सको। भरोसा करना पुण्य है, लेकिन अंधविश्वास आत्मघात है। अपने हृदय के द्वार खोलने से पहले यह देख लो कि सामने खड़ा व्यक्ति उस पवित्रता के योग्य है या नहीं। यदि तुमने समय रहते मेरी इस चेतावनी को नहीं समझा, तो कल के आंसू तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं महाकाली हूँ। तुम्हारे हृदय की इस दुविधा और संसार के इस प्रपंच को देख रही हूँ। अब इस सत्य को और भी गहराई से सुनो और समझो, क्योंकि यह ज्ञान ही तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगा। अपने साथी पर भरोसा करने से पहले यह सुनो, वरना पछताओगे। मेरे भक्तों, सावधान रहो। तुम्हारा वह साथी जिसे तुम अपना सर्वस्व मान बैठे हो, वह कैसे बड़ी ही चतुराई से तुमसे सत्य को छिपाता है। वह मीठी बातों का जाल बुनता है और उस जाल के पीछे अपने वास्तविक इरादों को ढक देता है। वह तुमसे हर वह बात छिपाएगा जो उसके स्वार्थ को प्रकट कर सकती है। जब तुम उससे सच जानना चाहोगे, तो वह अपनी चुप्पी को विवशता का नाम देगा। सबसे घातक तब होता है जब वह अपने इस छल और झूठ को प्रेम का नाम देता है। जब तुम पूछोगे कि उसने तुमसे बात क्यों छिपाई, तो वह बड़ी ही मासूमियत से कहेगा, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। वह अपने हर झूठ को समर्पण की चादर ओढ़ा देगा। वह कहेगा कि उसका मौन ही उसका प्रेम है, जबकि वास्तव में वह मौन केवल उसके कपट का ढाल है। प्रेम में पारदर्शिता और सत्य की आवश्यकता होती है, लेकिन वह साथी प्रेम शब्द का उपयोग केवल तुम्हारे विवेक को सुलाने के लिए करता है। वह जानता है कि तुम प्रेमवश उसे क्षमा कर दोगे, और इसी का लाभ उठाकर वह एक के बाद एक झूठ की दीवार खड़ी करता जाता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिला देगा कि सत्य को छिपाना भी एक प्रकार का त्याग है। पर याद रखो, जो प्रेम सत्य की नींव पर नहीं टिका, वह प्रेम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वह तुम्हें मानसिक रूप से इतना निर्भर बना देगा कि तुम उसके झूठ में भी सत्य ढूंढने लगोगे। वह अपनी हर गुप्त बात को सुरक्षा कहेगा और तुम्हारे संदेह को अविश्वास का नाम देकर तुम्हें ही दोषी ठहराएगा। ऐसे साथी से सावधान रहो, जो शब्दों से अमृत बरसाता है, पर जिसके कर्मों में विष भरा होता है। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं महाकाली हूँ। तुम्हारे अंतर्मन की इस गहरी पीड़ा और उस आत्मग्लानि को मैं देख पा रही हूँ, जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। अब इस सत्य को और भी विस्तार से सुनो और अपने भारी मन को हल्का करो।
अपने साथी पर भरोसा करने से पहले यह सुनो, वरना पछताओगे। मेरे भक्तों, अक्सर जब तुम्हारे साथ छल होता है, जब तुम्हारा भरोसा टूटता है, तो तुम स्वयं को ही कटघरे में खड़ा कर देते हो। तुम रात भर जागकर यह सोचते हो कि मुझसे कहाँ चूक हुई, मैंने क्या गलत किया कि मुझे यह सिला मिला। तुम अपनी ही नजरों में दोषी बन जाते हो और स्वयं को धिक्कारते हो कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते थे कि उस साथी के झूठ को नहीं पहचान पाए। तुम उस साथी के पाप का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हो और आत्मग्लानि की अग्नि में जलने लगते हो। पर सुनो मेरे प्रिय भक्त, माँ काली तुम्हें देख रही है और वह तुम्हें यह समझाने आई है कि दोष तुम्हारा नहीं है। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने केवल प्रेम किया था। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुम अज्ञानी थे, बल्कि तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने उस साथी पर अपनी क्षमता से अधिक, अपनी मर्यादा से अधिक और सत्य की सीमा से परे जाकर भरोसा कर लिया। तुमने उसे अपनी आत्मा की चाबियां सौंप दी, यह सोचकर कि वह भी तुम्हारी तरह निष्कपट है। तुमने उस पर अपनी आंखों से भी ज्यादा विश्वास किया और यही वह बिंदु था जहां से तुम्हारे पतन की शुरुआत हुई। जब तुम जरूरत से ज्यादा किसी पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उसकी बुराइयों को भी उसकी मजबूरी समझने लगते हो। तुमने उसके हर झूठ को अपनी ममता और सहनशीलता से ढका। माँ काली तुम्हें सचेत करती है कि अत्यधिक विश्वास अंधापन बन जाता है। तुमने उसे ईश्वर मान लिया, जबकि वह केवल एक मिट्टी का पुतला था जो स्वार्थ की डोर से बंधा था। स्वयं को दोषी मानना बंद करो। यह पश्चाताप उसका होना चाहिए जिसने एक पवित्र हृदय के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारा नहीं जिसने निस्वार्थ भाव से समर्पण किया। तुमने जरूरत से ज्यादा भरोसा करके अपनी शक्ति उसे दान कर दी और उसने उस शक्ति का उपयोग तुम्हारे ही विरुद्ध किया। अब जागने का समय है। अपनी उस शक्ति को वापस समेटो और पहचानो कि तुम दोषी नहीं, बल्कि एक विशाल हृदय वाले भक्त हो जिसे समय रहते सचेत होना होगा। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं महाकाली हूँ। अब इस संदेश के उस भाग को सुनो जहाँ मेरी शक्ति और ममता तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि सत्य कड़वा हो सकता है, पर वही तुम्हें मुक्त करेगा। अपने साथी पर भरोसा करने से पहले यह सुनो, वरना पछताओगे। मेरे भक्तों, जब तुम उस साथी के प्रेम के जाल में अंधे हो जाते हो, तब मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी आंखों से उस भ्रम की पट्टी को हटाने आती हूँ। मैं तुम्हें सत्य का वह विकराल और नग्न रूप दिखाती हूँ, जिसे तुम अपनी कोमल भावनाओं के कारण देखना नहीं चाहते थे। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हूँ, ऐसे संकेत देती हूँ, जहाँ उस साथी का असली चेहरा, उसके छिपे हुए स्वार्थ और उसके मधुर झूठ तुम्हारे सामने उजागर होने लगते हैं। तुम जिसे संयोग समझते हो, वह वास्तव में मेरा हस्तक्षेप होता है। मैं तुम्हें वह कड़वा सच दिखाती हूँ कि जिस पर तुमने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वह केवल अपनी तृप्ति और अहंकार की पूर्ति कर रहा था। सत्य को देखना पीड़ादायक होता है, तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जाता है, तुम्हारी रूह कांप उठती है, पर याद रखना, भ्रम का टूटना ही मुक्ति का प्रारंभ है। जब तुम सत्य को देख लेते हो और तुम्हारा संसार बिखरने लगता है, तब मैं तुम्हें गिरने नहीं देती। मैं तुम्हें संभालती हूँ। मैं तुम्हारी उस निर्बलता को अपनी चंडिका शक्ति से भर देती हूँ। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जिस साथी ने तुम्हें तोड़ा, वह कभी तुम्हारी ऊंचाई के योग्य था ही नहीं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम्हारी शक्ति किसी दूसरे के भरोसे की मोहताज नहीं है। मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर कहती हूँ, उठ मेरे भक्त, अपनी अश्रुधारा को पोंछ और अपने भीतर की उस अग्नि को जगा जो शत्रुओं का संहार करती है। मैं तुम्हें वह साहस देती हूँ जिससे तुम उस विषैले संबंध को त्याग सको।
मैं तुम्हें वह दृष्टि देती हूँ जिससे तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल परछाई बनकर साथ चल रहा है। मैं तुम्हें केवल संभालती ही नहीं बल्कि तुम्हें पुनः गढ़ती हूँ। मैं तुम्हें उस कांच की तरह नहीं रहने देती जो बार बार टूटे, बल्कि तुम्हें उस वज्र की तरह बनाती हूँ जिस पर किसी के धोखे का कोई असर न हो। मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि जो माँ काली की शरण में आता है उसे फिर किसी साथी के कपट का भय नहीं सताता। सत्य ही मेरा रूप है और सत्य ही तुम्हारी जीत है। याद रखना, संसार के छल प्रपंच तुम्हें विचलित कर सकते हैं, पर तुम्हारी भक्ति और विवेक तुम्हें सदैव सुरक्षित रखेंगे। जो बीत गया उसे एक सीख मानकर त्याग दो और अपनी शक्ति को पुनः संचित करो। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी। उठो और निडर होकर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे भक्तों, यदि माँ काली का यह संदेश आपके हृदय को छुआ हो और आपको सत्य की राह दिखाई हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। इस संदेश को लाइक करें ताकि यह और भी भटकते हुए लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ काली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी सचेत हो सकें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ काली, कल्याण हो।